Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine and doing your study well. अभी कुछ ट्रेंड जो देखने को मिला है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप अपनी लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन योर लाइव क्लासेस सो दैट यू कैन मेक योर टॉपिक्स क्लियर. अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो आप वहाँ पे अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं. ओके फाइन. टुडे वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री चैप्टर. और जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपका रशियन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया था. इसके अलावा हमने रशिया के अंदर जो किस तरह का सोसाइटी थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, किस तरह की इकोनॉमी थी वो हमने डिस्कस कर लिया था, पावर किसके हाथ में रही अभी तक उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. एंड नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट, अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रशियन रेवोल्यूशन का फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया था वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि रशियन रेवोल्यूशन को किस चीज़ ने, रशियन रेवोल्यूशन की किस वजह से हुआ, क्या चीज़ ने उसको बूस्टअप किया, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों रशिया के जो सिटीजन्स थे उन्होंने इसका विरोध किया और वो क्या चाहते थे, इस चीज़ के बारे में लोग डिस्कस करना चाहते हैं. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव कम टू नो दैट इन यूरोपियन कंट्रीज, हम पहले ही जान चुके हैं कि यूरोपियन कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे थे. तो बदलावों को देखते हुए रशियन के जो पीजेंट्स थे या फिर रशियन के जो लोग थे वो भी चाहते थे कि वहाँ पे उनके बदलाव आए. और इन दैट केस एक ऐसा समय आ गया जब लोगों ने ये ठान लिया कि अब हमें चेंज करना है और हमें जो वहाँ का किंग है, ऑटोक्रेट है, उसको हमें रिमूव करना है. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द चेंजेस दैट इज अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे 1905 रेवोल्यूशन. दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, जो आपकी बुक में हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं रही थी तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है. बट इवन इसका अपना ही अहम है कि किस तरह से इसने जो रशिया है वहाँ पर जो रेवोल्यूशन है उसको स्टार्ट किया था, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. टर्बुलेंट टाइम का मतलब यही होता है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना, बदलाव आना, उथल पुथल हो जाना. तो क्या लोगों के मन में चल रहा था तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. देखिए, Russia was autocracy. The Tsar was not the subject to the parliament. First thing that the people felt, क्योंकि देखिए यहाँ पे आइडियोलॉजीज आ चुकी थी. रशिया के अंदर नेशनलिस्ट भी आ चुके थे, लिबरल्स भी आ चुके थे, रेडिकल्स भी आ चुके थे. सबकी जो विचारधाराएं थे वो यहाँ पे धीरे धीरे करके अपना शेप ले रही थी. लेकिन अभी तक भी जो शासन चलता था वो राजा का चलता. राजा अपने मनमाने ढंग से राज करता था, ऑटोक्रेटिक था, राइट. जिसको मर्जी चाहे उसको पावर दे देता था, जिससे मर्जी चाहे उसे पावर छीन लेता था. तो ये ऑटोक्रेटिक था. और राजा अभी तक भी जो पार्लियामेंट है उसके अंडर नहीं आता था. ही वॉज द फ्री टू वर्क, वो जो चाहे वो कर सकता था. सो पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन. तो जो लोग थे वो इस सिचुएशन से क्या नहीं थे, आपके खुश नहीं थे. सो व्हाट दे डिसाइडेड, सो सिटीजन्स वर नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन से जो सिटीजन थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे. वो चाहते थे कि राजा को भी क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में लाया जाए. सो लिबरल, सोशल डेमोक्रेटिक, जो हमने आइडियोलॉजीज पढ़ी हैं, लिबरल्स के बारे में आपने पढ़ा, दोज हु वांट टू चेंज. सोशल डेमोक्रेट्स भी हमने जाना, जो आपके वर्कर्स उनकी एसोसिएशन सोशल डेमोक्रेट्स कहलाए. पीजेंट्स की जो एसोसिएशन सोशल रेवोल्यूशनरीज कहलाए. वांटेड टू एंड द सिस्टम, वो चाहते थे कि ये राजा की जो अनलिमिटेड पावर है उसको खत्म कर दिया जाए. वांटेड टू एंड द सिस्टम एंड, और इसके साथ साथ वो चाहते थे कि रशिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बने जो सभी लोग फॉलो करें, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो राजा को भी उस चीज को मानना पड़ेगा. और जो राजा है उस समय की जो सोसाइटी की अगर हम बात करें कि क्यों चाहते थे ये लोग ऐसा, वो इसलिए चाहते थे क्योंकि रशिया की जो सोसाइटी थी वो प्रॉपर्टी को लेकर इंडिविजुअली ओन थी. ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिविजुअली थी, और जो इंडिविजुअल ओनर थे अपने मनमाने ढंग से रूल्स को क्या करते थे, आपको फॉलो करते थे. जैसे आपने इसमें सिचुएशन जानी थी कि वेजेस थे वो डाउन जा रहे थे, आपके बहुत ही कम हो रहे थे, आपके लिविंग कंडीशन बहुत खराब थी, और राजा इनके बारे में कुछ कर नहीं रहा था. राजा क्यों नहीं कर रहा था, बिकॉज तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कहीं ना कहीं नोबल थे, और वो कहीं ना कहीं राजा के कोई रिलेटिव वगैरह होते थे, इसलिए वो उनको कुछ कहता नहीं था. और इसलिए जो वर्कर्स थे और जो पीजेंट्स थे वो काफी ज्यादा इससे क्या थे, नाराज थे. सो दे वांट डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो चाहते थे कि उन्होंने डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिससे हमें एटलीस्ट थोड़ा सा तो रिलीफ मिलेगा कि ये जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो किसी तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जो ये फैक्ट्री ओनर्स हैं या फैक्ट्री, उनको भी क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे. सो इसमें उनका जो साथ दिया था वो किसने दिया था, दे वर सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट
जितने भी नेशनलिस्ट थे उन सब ने इनका जो चाहते थे कि नेशन स्टेट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उन सब लोगों ने इनकी हेल्प की। एंड वन मोर थिंग विद जर्दिस्ट ने भी क्या किया था, इस जो इन सभी लिबरल्स का, नेशनल डेमोक्रेट्स का और रेवोल्यूशनरी सब का इन्होंने साथ दिया। अभी ये हमारे जो जर्दिस्ट, ये कौन थे? जर्दिस्ट वर मुस्लिम रिफॉर्मर्स ऑफ रशिया हु वांटेड टू मॉडर्नाइज द इस्लाम। ये देखिए वो लोग थे जो देखते थे कि भाई इस्लाम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है और इस्लाम को क्या किया जाना चाहिए, मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए, उसको आधुनिक किया जाना चाहिए। तो ये वो लोग थे जो चाहते थे कि इस तरह का बदलाव यहाँ पर आए। दिस पीपल हेल्प टू दीज रेवोल्यूशनरीज, इन रेवोल्यूशनरीज की, डेमोक्रेट्स की क्या की, इन लोगों ने मदद की। नाउ autocratic rule along with the bad economic conditions made the time more turbulent। अब देखिए और एक बड़ी समस्या सामने आ गई। एक तो राजा का जो शासन चल रहा है मनमाने ढंग से चल रहा है, वर्कर्स की कंडीशन, सिटीजन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। इसके साथ साथ एक और बुरा टाइम आ जाता है, बैड इकोनॉमिक कंडीशन आने की वजह से लोग और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, और भी ज्यादा उन लोगों के अंदर क्या भर जाता है, गुस्सा भर जाता है। किस तरह का बैड टाइम हम बात कर रहे हैं? बैड टाइम क्या था आपके पास? ड्यूरिंग द 1904 के अंडर में क्या हुआ, प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल थिंग्स रोज। अब जो वहां पर डेली रूटीन की जो चीजें थी उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, एक अचानक से प्राइसेस बढ़ जाते हैं आपके, और राजा इसमें कोई स्टेप ले नहीं रहा था। देन एंड रियल वेजेस डिक्लाइन बाय द 20%, और जो उनके रियल वेजेस थे वो डिक्लाइन कर दिए। ऐसा नहीं कि उनके वेजेस को कम कर दिया गया, डिक्लाइन का मतलब ये देखिए सिंपल सी बात है। अगर हम एग्जांपल लें कि आज के टाइम में आपकी पेमेंट 10,000 है, राइट, और 20,000 मान लीजिए मेरे पास, आपकी जो पेमेंट 20,000 है, अगर वो अभी आपके लिए सफिशियंट है दैट्स ओके, लेकिन आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें तब अगर आपको 20,000 रुपीज मिलते थे, सो द पेमेंट वॉज इनफ। बट धीरे धीरे करके क्या हो गया, आपका प्राइसेस बढ़ गए। आज जो हमें 20,000 है, या आज से 10 साल बाद की अगर हम बाद भी अगर आपको 10,000 या 20,000 रुपीज ही मिलेंगे, तो क्या हम उससे हमारा गुजारा कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि चीजों के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीजों का जो प्राइस है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि 20,000 में जो हमारा गुजारा हो सके वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से क्या था कि जो टाइम चल रहा था उसमें जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो कंटिन्यूअसली एक ही तरह की पेमेंट देते आ रहे थे, उनकी पेमेंट इंक्रीज ही नहीं कर रहे थे, जबकि मार्केट में जो उनके रिक्वायरमेंट की जो चीजें थी, उनके जो प्राइसेस थे वो क्या थे, लगातार क्या थे, बढ़ते जा रहे थे। अब इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, क्योंकि चीजों के प्राइसेस तो महंगे हो गए, कीमतें तो क्या हमारे पास महंगी हो गई, लेकिन उनकी जो इनकम थी वो अभी भी उतनी ही बनी हुई है। सो इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा एंगर में आ गए, गुस्से में आ गए। एंड व्हाट दे डिड, सो वर्कर मेंबरशिप इनटू द वर्कर एसोसिएशन इंक्रीज। अब इससे क्या हुआ कि उनको लगा कि हमारी जो एसोसिएशन है वो हमारी मदद कर सकती है। तो जो वर्कर एसोसिएशंस थी उनके अंदर जो मेंबर्स थे उनकी संख्या अचानक से क्या होगी, बढ़ने लगी। यानी कि लोगों ने बहुत ज्यादा संख्या में किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली वर्कर एसोसिएशंस ने क्या कर लिया, आप वर्कर्स ने उनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ने से क्या हो गया, धीरे धीरे करके इनकी पावर भी बढ़ती चली गई, अपनी डिमांडेड उसको मनवाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इससे क्या हुआ, देखिए वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की, ये हमारा नाम है, असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स की जो 4 मेंबर्स थे वो रिमूव्ड एट द पुटिलोव आयरन वर्क्स। ये यहाँ पे फैक्ट्री का नाम है कि पुटिलोव आयरन वर्क्स की जो फैक्ट्री है वहां पर जो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स एसोसिएशन का नाम है, इनके 4 मेंबर्स को जॉब से निकाल दिया जाता है। दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब, जॉब से निकाल दिया जाता है। और इस जॉब को निकालने के बाद क्या हुआ, इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ इसका, कि नेक्स्ट डे ही जो हमारे पास है 10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। पीटर्सबर्ग के अंदर जो इंडस्ट्रियल रीजन पड़ता है रशिया का, वहां पर 10,000 जो मजदूर थे वो किस पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, और उन्होंने इस चीज की डिमांड रखी। अब स्ट्राइक जो कि उनको वापस लेने के लिए स्ट्राइक की गई थी, लेकिन ये भी डिमांड रखी गई कि द डिमांडेड रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो वर्किंग आवर्स हैं, यानी कि हमने जो 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है उसको घटा कर क्या किया जाए, 8 घंटे किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे वेजेस हैं अभी एज पर द जो हमारी डेयरनेस है, महंगाई के अनुसार हमारे बढ़ाए जाए। एंड इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन, और जो वर्किंग कंडीशन है उसको भी क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए। सो दे डिमांडेड इन दिस वे, इन दिस डिमांड रखी। इस डिमांड को लेकर अब वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक इंसिडेंट होता है जिसको हम लोग ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।
और उसी इंसिडेंट के नाम से ये क्या बने हमारे पास, रेवोल्यूशन ऑफ 1905। तो हमारे पास रेवोल्यूशन बन जाते हैं 1905। तो दिस वर द कंडीशंस, ये हमारे पास कंडीशन है कि व्हाट वर द कंडीशंस दैट लेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से 1905 का रेवोल्यूशन हुआ। बहुत बार आपके क्वेश्चन आता है आपका कि हाउ द ट्रबुलेंट टाइम टू बी सीन बिफोर द रशियन 1905 रेवोल्यूशन, कि क्या चीजें थी जिनकी वजह से एक ट्रबुलेंट टाइम जनरेट हुआ, काफी बदलाव का टाइम चेंज हुआ रशिया के अंदर। तो यही आपको इसमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए, व्हाट वर द रीजन ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1905, क्या रीजन थे, व्हाट लेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ 1905, क्या चीजें थी जिनकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन 1905 हुआ, और हाउ अ टर्बुलेंट टाइम जनरेटेड बिफोर 1905, किस तरह से एक टर्बुलेंट टाइम जनरेट हो गया 1905 से पहले। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी इससे रिगार्डिंग कोई क्वेरी होती है तो एक बार आप बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा, और बुक को पढ़ने के बाद आपकी क्वेरी होती है तो आप इसको मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई आंसरिंग योर क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।